महाराज जी, आपके सत्संग में सुना है कि भगवान के भजन करने वाले को त्रिभुवन में कोई भी परास्त नहीं कर सकता। महाराज जी, पर फिर भी वैष्णो देवी जाते समय बस खाई में क्यों गिर गई? अमरनाथ और केदारनाथ यात्रा में कई बार बर्फबारी हो गई। देखो बच्चा, सकामता के लिए न जाने कितने कुकर्म किए हैं और उसी सकामता के लिए जा रहे हैं। उसी सकामता की प्रारंभिक ना निरंतर भजन करने वाले हैं, न ये शरीर समर्पित है, न मन समर्पित है, न प्राण समर्पित है, तो भी उनका मंगल हुआ, क्योंकि वो जा रहे हैं वैष्णो देवी। मरना तो था ही उनको, पर मरे वैष्णो देवी में, उनका मंगल हो गया बच्चा। वो कोई भगत इस कोटि के नहीं जिस कोटि की बात हम जो सत्संग में करते हैं। बाल बांका का मतलब, अब उनका भी बाल बांका हुआ क्या? उनको यमदूत ले जाएंगे क्या? वो नरक जाएंगे क्या? क्योंकि उनका लक्ष्य था माँ भगवती के दर्शन करने। इतने बड़े तपस्वी नहीं थे, इतने बड़े महात्मा नहीं थे, उन्होंने मनोनिग्रह नहीं किया था, लेकिन जो ये सब करने का फल मिलता वो उनको मिल गया। शरीर तो छूटना ही था। शरीर की एक अवधि है। अगर 60 वर्ष की आयु है तो सेकंड नहीं बढ़ा पाओगे। सेकंड 60 वर्ष तक तुमने जितनी संपत्ति कमाई सब दे दो और 1 सेकंड श्वास बढ़वा लो, ऐसा सृष्टि में विधान नहीं है। ऐसी कीमती श्वासों को भगवान में लगाया ही नहीं, पर फिर भी काम बन गया। बद्री नारायण गए, बस कंट्रोल बाहर हुई, सब के सब मर गए। कहां पहुंचे? भगवान। इसको निगेटिव के लेते हो, नकारात्मक सोच में के लेते हो। आप वृंदावन आए, आप रिक्शा में बैठे, रिक्शा पलट गया, हाथ टूट गया। अब आपको लगेगा कि मैं वृंदावन आया, भगवत मार्ग में कदम रखा, यार हमने यहाँ क्या पाप किया जो भैया हमारा हाथ टूट गया? हाँ, तुम्हारी गर्दन टूटनी थी, तुम्हारी नस नस टूटनी थी। अब एक हाथ टूट करके सब पूरा निपट गया। एक जो है, कई बार सुना चुके सत्संग, जो अच्छे से सुनोगे तो उत्तर सब उसी में मिल जाएंगे। बाल्यावस्था से भजन में लगे हुए थे, तो यौवन अवस्था थी, बैरागी बनकर गंगा स्नान करने जा रहे थे कि 90 लोग उधर से, कोई भाला, कोई लाठी, कोई तलवार, उस समय ये चलती थी, वो घेर लिए उनको मारने के लिए। उनका भैया काट तो डालोगे, 90 लोग हो, हम अपने ठाकुर को स्नान करके चरणामृत पी लें, फिर मार डालना। स्नान किया, वो लोग रुके रहे, ठाकुर जी को स्नान किया, चरणामृत भाव में हुए कि प्रभु हमसे इस जन्म में कोई गलती तो हुई नहीं, फिर मतलब इतना बड़ा दंड, 90 लोग हमें एक साथ मारेंगे। तो भगवान उनके भाव में प्रकट हुए, बोले देखो अब तुम हमारे पास आ रहे हो, तुमने 90 ऐसे बड़े भयंकर हिंसात्मक अपराध किए थे कि तुम्हारे 90 जन्म होते और एक एक करके तुम्हें 90 मारते। मेरे इसी जन्म के 10-20 वर्ष के भजन का प्रताप ही है कि 90 एक साथ मारेंगे, अब मारेंगे, बचोगे नहीं। अब पर तुम हमारे पास आ रहे हो और तुम्हें और कुछ नहीं हो। अनंत जन्मों का रजिस्टर नष्ट हो गया और सीधे भगवत प्राप्ति हुई। पर देखने में लगा कि 90 लोगों ने मिलकर भक्त की हिंसा कर दी। देखने में जो दृश्य, परिणाम 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 देखा जाता है, उसी को कहा जाता है बाल बांका नहीं कर सकता परिणाम को। ऐसा संशय नहीं करना। देखो, जब हम भगवत पार्षद बनते हैं तो सामर्थ्य भी होती है, ध्यान देना। इसलिए बच्चा, इस प्रश्न का समाधान निगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में है। आपको समझ में आया? संतुष्ट हैं आप इस बात से?